चलिए शुरू करते हैं। हम पिछली वीडियो में हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस करे थे, सी ए बी। ठीक है, नाउ वी आर एट पॉइंट ए। अब दूसरी बातें चलती हैं। हमने जैसे कि देखा था पॉइंट ए पे, कहाँ गया पॉइंट ए, हाँ ये रहा, जेड ए की एक वैल्यू को, जेड ए की दूसरी वैल्यू को। ठीक है, ठीक है, जेड ए ये रहा, एक ये रहा। हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। जेड ए की ये भी है, ये भी है, तो इसको इक्वल पुट कर सकते हैं। दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर करके आर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये रूट हट जाएगा, तो ये आर इधर आएगा तो एक आर बचेगा। ठीक है, फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आई, एक्स सी को एक्सपेंड कर देते हैं, 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल से आर। ठीक है, ओमेगा 1 का स्क्वायर एल सी प्लस ओमेगा 1 आर एल सी माइनस, इसको सोल्व करके ये बनेगा हमारा। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करते हैं एल सी से, क्योंकि हम जो ए एक्स स्क्वायर है होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं जनरली। इसको एल सी से डिवाइड करेंगे तो 1/RL 1/LC। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC/2a। ठीक है, अब ये ओमेगा ए क्या है हमारा 1, बी ये रहा, सी क्या है हमारा माइनस का ये। ठीक है, पुट कर देंगे यहाँ वैल्यू, माइनस का था तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे सोल्व कर देंगे इसे हम आगे। अब इसमें देखिए प्लस और माइनस है, ओमेगा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या करें, इधर माइनस लेंगे तो माइनस 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 ही आएगा, इधर प्लस लेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस आएगा। तो हमने यहाँ पे प्लस लिया, प्लस लेने का जो इरादा था वो मतलब कि इंटेंसिव आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस इसलिए लिया क्योंकि ओमेगा पॉजिटिव था। ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई हमारी। बिल्कुल सेम तरीके से पॉइंट बी पे भी निकाल लेंगे हम। हमारी इक्वेशन बनेगी ये R ओमेगा 2 L माइनस 1/ओमेगा 2 C। इक्वेशन बनी, ये हमारा एल सी से डिवाइड करने के बाद ए हमारा 1 है, बी माइनस R/L और सी तो हमारा माइनस का R/LC था। फिर हम इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को ए बी सी की। ठीक है, ये इधर पुट करा हमने, बी माइनस माइनस प्लस हो चुका है, प्लस माइनस रूट अंडर, ये हमने बी स्क्वायर माइनस 4AC, सी माइनस का था यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा पॉजिटिव होना चाहिए वही दोबारा, इसलिए पॉजिटिव हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब हमारा ओमेगा 1 भी निकल गया, ओमेगा 2 भी निकल गया। अब हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 की मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा 1/LC। ठीक है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, हम इसे अब ऐसे करते हैं, देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 को ना हम लेट कर लेते हैं ओमेगा आर का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, 2 ओमेगा है तो स्क्वायर, ओमेगा आर मतलब रेजोनेंस। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf, 2πf, एफ कौन सा आएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला का स्क्वायर 1/LC, एफ आर 1/2π रूट अंडर LC। ये हमारा प्रूव हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो पिछले लेक्चर में बोला गया था हम आगे इसे प्रूव करेंगे। क्या आ गया पॉइंट सी भाई, ये रहा एफ आर 1/2π रूट LC।
ठीक है, यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब ओमेगा आर ये था, हमने लेट करा था जो, तो उनकी 2πf1 2πf2 2πfr का स्केयर ये पुट कर देंगे हम। ये स्केयर हम इधर जाकर रूट कर देते हैं। देखो एक एक इसका स्क्वेयर हुआ, स्क्वेयर आएगा बाहर, इसलिए ये कट गया है। एफ आर हमारा ये, एफ आर का हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला हुआ, एक ये भी फॉर्मूला हुआ। ठीक है ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आती है हमारी बैंडविड्थ। एक नाम है बैंडविड्थ। ठीक है, ये रेजोनेंस में देखो, जो ये ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट, ये बहुत खास पॉइंट है। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना, हम उसे बैंडविड्थ बोलते हैं। समझ गए हो गया बैंडविड्थ हम किसको बोल रहे हैं। F1 छोटी फ्रीक्वेंसी FR से, F2 FR से बड़ी फ्रीक्वेंसी, जो इनका डिस्टेंस है उसे हम बैंडविड्थ बोल रहे हैं। तो देखो ये हम, और जो इस सी पॉइंट है इनके बिल्कुल मिडल में है। क्या है, बिल्कुल मिडल में, मिडल में है तो क्या फ़ायदा हुआ, ये बैंडविड्थ बाय 2 ये वाला पार्ट है, बैंडविड्थ बाय 2। अब देखियो यहाँ से F1 प्लस बैंडविड्थ बाय 2 इज इक्वल टू FR होएगा। देखो FR इतना प्लस इतना, ठीक है, F1 प्लस बैंडविड्थ बाय 2 इज इक्वल टू FR। इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा F1 इज इक्वल टू FR माइनस बैंडविड्थ बाय 2। ठीक है, अब ये F2 वाला, F2 में से हम बैंडविड्थ माइनस कर दे, F2 माइनस बैंडविड्थ बाय 2 FR हो जाएगा। इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो F1 बाय F2 ये इससे कट जाएगा, 2FR। FR इज इक्वल टू F1 प्लस F2 बाय 2 हो जाएगा। ये होता है हमारा अर्थमेटिकल मीन। ठीक है, अब आते हैं हम क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली इस हिसाब से समझ जाओगे, एक यही है, मतलब जितना बैंडविड्थ कम होएगी उतनी क्वालिटी बढ़ेगी। अब क्वालिटी फैक्टर क्या है, मैंने देखो जैसे कि हम एक प्रैक्टिकल बताता है। हमने आपने अपने दादा या नाना नानी के घर आपने देखा हो या अभी देखा हो आपके घर हो, रेडियो होता था। रेडियो पे हम जब ट्यूनिंग सेट करते थे, रेडियो पे ये डायल था, हम इसकी ट्यूनिंग सेट करते थे, फिर ना वो बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प साउंड आती थी। हल्का सा इधर उधर कर देते थे आप जब छोटे थे तो आपके नाना या दादा आपको गुस्सा करते थे, क्योंकि जब आप बीस 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 की आवाज़ आती थी, बीस बीस की आवाज़ आती थी, उसका मतलब क्या है। अब इस ग्राफ से देखो, जितना ये छोटा होगा, मतलब कि ए और बी बैंडविड्थ का साइज जितना छोटा होगा उतनी क्रिप साउंड आएगी। अब देखो फ्रीक्वेंसी, आपने जो ये इन्वायरमेंट है इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आपने वो रेडियो FM 9.1, रेडियो FM 9.2 जैसे होता था ना, उनमें पॉइंटों का डिफरेंस है। मतलब कि देखो एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाला है फ्रीक्वेंसी रेडियो FM 9.1 की, और फिर बिल्कुल ये इधर से जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल पास पास ये दिखा ऐसे ही, ये है रेडियो FM 9.2। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा जब आप 9.2 चला रहे हैं, आपने हल्का सा भी चेंज करा तो अब इस रेडियो FM 9.1 की भी आवाज़ आएगी आपको, जिससे आपको बजी बजी साउंड होगा, साउंड क्रिप साउंड नहीं होगा। तो यही लिखा गया, बेटर द सिलेक्शन लोअर द बैंडविड्थ चैनल बेस्ड ऑन द सिलेक्शन इज फ्रॉम A to B। जितना बैंडविड्थ कम होएगी उतनी क्वालिटी बढ़ेगी।
बेसिक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनके फेजर डायग्राम पे। कुछ नहीं है, हमने जैसे कि देखो फ्रीक्वेंसी कम है एफ आर से, कौन सा केस हुआ, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल से, मतलब कि जो हमारा एक्स सी माइनस एक्स एल होगा तो ये हमारा रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि एक्स सी नीचे होता है तो रिजल्टेंट हमारा नीचे आ रहा है। जब फ्रीक्वेंसी इक्वल होएगी, जब क्या होगा, जब तो मतलब एक्स एल इजिकल टू एक्स सी, मतलब एक्स एल और एक्स सी का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो ये तो साथ में रहेंगे करंट। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी हो जाएगा, तो उसका रिजल्टेंट ऊपर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक फेजर डायग्राम है। मेन फेजर डायग्राम इधर आते हैं, ओम वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। हम चलो स्टार्ट करते हैं इससे, ये सबसे आसान है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट, अभी तक आपने देखा है ये ग्राफ, फ्रीक्वेंसी इधर से इधर पहुंच गई, ये कर्व इधर से उधर हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट है, उससे कुछ हुआ ही नहीं। ये बड़े साहब हैं, ये शांति से बैठे हैं, ये बैठे हैं कि हम आराम से बैठेंगे और तमाशा देखेंगे। यहाँ एक्स यू और एक्स एल ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये आराम से बिल्कुल बढ़िया एसी वाली सीट पे बैठे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट, और तमाशा देख रहे हैं सभी का। अब एक्स एल की बारी, अपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स एल इजिकल टू पाई एफ एल। एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब एक्स सी का फॉर्मूला था 1/2 पाई एफ सी, मतलब कि एक्स सी इनवर्सली अपॉन एफ। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक्स सी डिक्रीज होएगा, और ये नेगेटिव में होता है, तो ये ऐसे 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 एक्सपोनेंशियल ही बढ़ेगा। और ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ना ये नेगेटिव पार्ट में रहेगा। अब जहाँ पे ये मिला है, ये मिला है, और ये ऐसे ऐसे करके ये फ्रीक्वेंसी, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिस पे एक्सएल और एक्सी मिलेंगे वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये ओम है, ये फ्रीक्वेंसी वाला था, तो ये है हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और हमारा ये जेड ग्राफ था, कहाँ गया ये वाला। अब हम इसे उल्टा करके, ये सी पे का था, रेजोनेंस हो रहा था, इसको उल्टा करेंगे और इधर चिपका देंगे। ठीक है, ये जो अभी बोला है ये थोड़ा बहुत इधर लिख लेना, बस दैट्स इट। हमारा सीरीज आरएलसी रेजोनेंस कंप्लीट हो चुका है। पैरेलल रेजोनेंस में कुछ ज़्यादा है नहीं, उसका थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, बेसिक बेसिक सा। पैरेलल में क्या रहेगा, एक कोइल कैपेसिटर के पैरेलल में लगेगी, कोइल में रेजिस्टेंस और इंडक्टर रहेंगे, और एक कैपेसिटर उनके उसमें लगेगा। ये हमारा Z2 आएगा, ये हमारा Z1। ठीक है, Z1 Z2, इसका ZT निकालेंगे। ये हमने इसी फंडामेंटल की फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि ना कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होएगा, उसमें देख लीजिएगा। ZT Z1 मल्टीप्लाई Z2 अपॉन में Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये पैरेलल वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे एडिशन। अब देखो, इमेजिनरी पार्ट इनटू इमेजिनरी पार्ट क्या होता था, रियल पार्ट बनता था, रियल पार्ट बना। ठीक है, रियल पार्ट इनटू इमेजिनरी पार्ट क्या होता था अपना, इमेजिनरी पार्ट बना। अब नीचे हमने जे कॉमन लिया तो ये बन गया। अब हम यहाँ कर रहे हैं वो नीचे वाला
रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन। यहाँ पे ये प्लस का आ जाएगा माइनस में, माइनस का इधर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब कि फिर इन दोनों का ए स्क्र प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर ए स्क्र माइनस बी स्क्र करने पे इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगी, ऐसे यहाँ पे ही करके देख लीजिएगा आप, कुछ ज़्यादा है नहीं। ये हमारा रियल पार्ट आ गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। रेजोनेंस के लिए क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, हम इस इमेजिनरी पार्ट को उठा के यहाँ रख के जीरो कर देंगे। फिर इसे हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सोल्व करना होगा आपको, सोल्व करके देख लीजिएगा। ये हमारा ये आ गया आर स्क्र हमारा एक्सएल इंटू एक्सी माइनस, फिर इसकी ओमेगा वाली वैल्यू पुट कर दी हमने, आर स्क्र ये आ गया। फिर सिंपली हम इसे आगे सोल्व कर लेंगे, आर स्क्र इक्वल 1 पे ओमेगा नॉट सी, ओमेगा डिवाइड बाय एल सी। फिर हमारा क्या होएगा, हम इसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हमारा ओमेगा है, ओमेगा। तो हमने ओमेगा स्क्वायर के लिए इधर इधर ले गए, इसे इधर ले आए और एल से डिवाइड कर चुके हैं पहले ही। ये हमारा ओमेगा आ गया। करंट हमारा मिनिमम रहेगा, इम्पीडेंस मैक्सिमम, और ये रहा हमारा इसका पैरेलल रेजोनेंस का ग्राफ। ये उल्टा बनता है, उल्टा यू। आपको पैरेलल रेजोनेंस समझ में ना आया हो तो चलो चलेगा भी, लेकिन ये सीरीज RLC पूरा कर लीजिएगा, ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। फॉर दिस लेक्चर all is completed. Thanks to all of you.